हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पपाया लीफ पर, जिस पर हम इसके मिथ एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसकी हकीकत जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। मिथ ऑफ पपाया लीफ। दोस्तों, पपीते के पत्तों के बारे में एक दास्तान है। यानी पपीते के पत्तों के बारे में ये कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट्स काउंट रैपिडली इंक्रीज हो जाते हैं और डेंगू फीवर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ये मेडिकली प्रूफ है। ये मिथ सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया वगैरह जैसे ममालिक में मशहूर है और वहाँ ये एक रिवाज बन गया है। पपाया लीफ का ज़्यादा इस्तेमाल सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकता है। डेंगू वायरस की वजह से ऑलरेडी पेशेंट कमज़ोर और चिड़चिड़ा हो जाता है और खाना पीना भी कम हो जाता है। ऊपर से लोग पपीते का जूस पिला कर पेशेंट को टॉर्चर कर रहे होते हैं। एनीवेज, ये टोटका लोगों की अपनी सिर्फ एक सोच है। फ्रेंड्स, आप में से शायद किसी को मेरी ये बात पसंद ना आए, बट इट्स ट्रू। साइंस बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करती है और मेडिकल रिसर्च ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है और मेडिकल डॉक्टर्स भी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों ना कि ये सिर्फ लोगों का एक ख्याल है, जबकि पपाया लीफ का डेंगू और प्लेटलेट्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं है। दोस्तों, पपाया लीफ पर मैंने खुद पर्सनली रिसर्च भी की है और इसके जूसेस का इस्तेमाल मैंने खुद अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी एक्सपेरिमेंट किया था और इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट्स काउंट पर भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जैसे कि इसकी लोग तारीफ़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन और मोशन लग गए थे और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को पर्सनली देखा है जो पपीते के पत्तों का बाकायदगी से डेली यूज़ करने के बावजूद भी उन लोगों को प्लेटलेट्स के मेगा डोनर लगे थे और वो लोग आईसीयू में भी शिफ्ट हो गए थे और उन लोगों की इस वजह से हालत काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, पपीते के पत्तों के साइड इफ़ेक्ट्स मंदरजा झेल हैं। नोज़िया, वोमिटिंग, सोर थ्रोट, स्टमक डैमेज, एसोफेगस डैमेज, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, स्लो हार्ट बीट, severe drowsiness, heartburn, dehydration, inability to move, dryness, muscle cramps, chest pain, low blood pressure और एलर्जिक रिएक्शन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर एक बार डेंगू हो जाए तो वो अपना चक्कर लाजमी पूरा करके जाता है। पपीते के पत्तों वगैरह का कोई भी ऐसा टोटका, कोई जादू नहीं है कि इसके इस्तेमाल से डेंगू गायब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और लोगों ने इसके पत्तों को एक जादू बना दिया है और जानवरों की तरह पत्ते खिलाने का एक रिवाज बना लिया है। इंसान कोई जानवर तो नहीं है जो पपीते के पत्ते खाए। हाँ, अलबत्ता इन पत्तों की जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो इससे सेहत याब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनीवेज, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी इन पुरानी सोचों को बदलें और पपाया जूस की जगह आप सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस का इस्तेमाल ही करें जो इंसान को सेहत याब करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, मैं डेंगू वायरस एंड लो प्लेटलेट्स काउंट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप इस वीडियो को भी लाजमी देखें। दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस मिथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। व्यूवर्स, इसके अलावा आप कमेंट्स करके भी एडवाइस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।